जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, आज मैं पुनः आपके इस पटल पर उपस्थित हूं और आपकी अपनी बात के अंतर्गत आज जो विषय है वो है प्रसन्नता। प्रसन्नता कैसे प्राप्त करें? प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए क्या साधन होने चाहिए? कैसे जो है हम प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो मित्रों, अक्सर देखा गया है कि लोगों को यह भ्रांति होती है कि यदि हमारे पास बहुत धन दौलत हो, सारी सुख सुविधाएं हो, प्रॉपर्टी हो, बड़े बड़े मकान हो, महल जैसा मकान हो, गाड़ी घोड़े हो, तो हम प्रसन्न रह सकते हैं। लेकिन ये एक मिथ्या धारणा है। मैंने तो मेरे जीवन में कई पैसे वालों को, कई धनवान लोगों को असंतुष्ट और अप्रसन्न देखा है। ऐसे लोग तो उन लोगों के बनिस्पत जो कि निर्धन हैं, उनके बनिस्पत धनवान लोगों को मैंने अधिक असंतुष्ट और व्याकुल देखा है। उनके जीवन में ना तो मैंने संतोष देखा है, ना शांति देखी है। इसी प्रकार से एक और मिथ्या धारणा है कि हम बलशाली हों, हम रूपवान हों, हमारी समाज में पैठ हो, लोग हमें अधिक मान्यता देते हों, तो हम अधिक प्रसन्न रह सकते हैं। लेकिन यह भी धारणा गलत है। मैंने कई बलवान लोगों को, पहलवानों को भी अप्रसन्न देखा है। कई सामाजिक ऐसे प्राणियों को जिनकी बहुत प्रतिष्ठा है, उनको भी मैंने अप्रसन्न देखा है। और ऐसे लोगों को प्रसन्न देखा है जो कि बलवान नहीं है, निर्बल है। और ऐसे लोगों को भी प्रसन्न होते हुए देखा है जिनकी समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं है, वे एकल जीवन जीते हैं या अपना ऐसा जीवन जीते हैं जो समाज उनको जानता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वे प्रसन्न चित्त दिखाई दिए। अगर मित्रों ऐसा होता कि धन होने से, प्रॉपर्टी होने से, जायदाद होने से, अच्छी अच्छी महंगी गाड़ियां होने से, सारी सुविधाएं होने से, मकान में एयर कंडीशन लग रहे हैं, कालीन बिछ रहे हैं, मार्बल लग रहा है, इन सब के होते हुए भी हमने हमारे जीवन में लोगों को अप्रसन्न देखा है। और एक छोटे से मकान में रहने वाले लोगों को प्रसन्न चित्त देखा है। तो यहां ये धारणा गलत हो जाती है कि धन होने से, जायदाद होने से, बड़ा परिवार होने से या एकल परिवार होने से हम अधिक प्रसन्न रहेंगे। ये धारणा गलत होती है। मित्रों, यदि प्रसन्न होना है, यह प्रसन्नता वैसी है जैसे कि एक बालक कौतूहलवश अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ता है और वो परछाई उससे आगे आगे भागती चली जाती है पर बच्चा उस परछाई को पकड़ नहीं पाता। उसी तरह से हम भी हमारे जीवन में चाहे धन प्राप्त कर लें, बल प्राप्त कर लें, प्रतिष्ठा प्राप्त कर लें या सुंदरता प्राप्त कर लें, लेकिन प्रसन्नता उस छाया की तरह होती है जिसे हम जितना पकड़ने की कोशिश करते हैं वो हमसे उतनी ही दूर चली जाती है। मैंने बहुत से लोगों को जो कि धनवान हैं, बलशाली हैं, रूपवान हैं, उन्हें रोते बिलखते देखा है। प्रसन्नता तो तब आती है
जब हमारा परिवार हमारे साथ हो। प्रसन्नता तो जब आती है जब हम उस दिन, जिस दिन हम कोई अच्छा कार्य कर लें, हम कोई परोपकार का कार्य कर लें, किसी दुखी का दुख दूर कर लें, उस दिन देखिए आप बहुत प्रसन्नता होती है। मन में एक उल्लास होता है कि मैंने एक अच्छा कार्य कर लिया है। प्रसन्नता पानी है तो मित्रों, गरीबों की बस्ती में जाइए और गरीबों का दुख दूर करिए। और कुछ नहीं होता है आपसे, आपके पास धन नहीं है, यदि है तो आप उनके परोपकार के लिए कुछ करिए, नहीं है तो कम से कम 2 मीठे बोल तो उनसे बोल लीजिए, उनको अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित कर लीजिए, उनको जीवन सुधारने के लिए प्रेरित कर लीजिए। और कुछ भी नहीं है, यदि आप पढ़े लिखे हैं तो उन्हें अपना ज्ञान ही बांट दीजिए, उनके बच्चों को पढ़ाइए, आप बड़े प्रसन्न होंगे, आपकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रहेगी। मित्रों, प्रसन्नता किसी के गुलाम नहीं है, ना प्रसन्नता ऐसी वस्तु है जो कि धन से खरीदी जा सकती है या प्रतिष्ठा से उसे पाया जा सकता है या बल से जबरों उठाया जा सकता है या पढ़े लिखे बुद्धिचारी होने से, आचार्य होने से, बहुत पढ़े लिखे होने से, अच्छी अच्छी डिग्रियां पा लेने से प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी। नहीं, मैंने बड़े बड़े प्रोफेसरों को भी अप्रसन्न देखा है, असंतुष्ट देखा है। तो मित्रों, जहां तक हो सके हमें प्रसन्न रहने के लिए कुछ ऐसा करते रहना चाहिए जो कि सामाजिक ताने बाने से जुड़ा हो, हमारी आत्मा से जुड़ा हो, हमारे विचारों को प्रसन्न करे, हमारी आत्मा को प्रसन्नता प्राप्त हो, ऐसे कार्य करें। किसी बीमार की सहायता कर लीजिए, किसी अस्पताल में जाकर के यदि आपके पास कुछ धन है देने को तो उन्हें प्रातःकाल फल बांट दीजिए, किसी गरीब को आप दवा दिला दीजिए। मैंने देखा, मेरे एक मित्र हैं, वो रिटायर्ड पर्सन है, अच्छी पोस्ट पर उनकी सर्विस थी। उन्होंने एक अस्पताल के बाहर एक मेडिकल स्टोर वाले को ये कह रखा है कि 1000 रुपए महीने की दवाई आप किसी भी गरीब को दे दीजिएगा, 1000 का पेमेंट मैं कर दूंगा। और वो हर महीने मेडिकल स्टोर पर जाकर के 1000 रुपया उस मेडिकल वाले को बराबर देते हैं। बड़ी प्रसन्नता होती है सुनकर के, हमको भी प्रसन्नता होती है, उन्हें भी आत्मिक प्रसन्नता होती होगी, इसलिए वे 1000 रुपया खर्च करते हैं। वरना तो मैंने देखा है कि लोग 1000 रुपये की आरडी का खाता खोल लेते हैं कि 5 साल के बाद मेरे को 60,000 के 72,000 मिल जाएंगे, 75,000 मिल जाएंगे। लेकिन मित्रों, ऐसे शख्स जो 1000 रुपये महीना मेडिकल स्टोर को गरीबों के लिए देते हैं, गरीबों की दवाओं के लिए देते हैं, वे 5 साल में नहीं, 1 साल में ही 12,000 रुपये खर्च करके 1 लाख रुपए की रिटर्न पा लेते हैं। वो पैसा नहीं होता, उनकी आत्मा की शांति होती है, उन्हें प्रसन्नता होती है कि मैं गरीबों के लिए कुछ कर रहा हूं, मुझे प्रभु ने इस लायक बनाया है तो मैं गरीबों के लिए कुछ कर रहा हूं। मित्रों, अपने परिवार के लिए तो सब करते हैं, जानवर भी करता है, गरीब से गरीब भी करता है, तो धनवान करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, और अपने परिवार के लिए करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आनंद तो जब है, मजा तो जब है जब हम किसी दूसरे के लिए कुछ करें, किसी अन्य को हमारे बूते के अनुसार उसे प्रसन्नता दें। प्रभु ने हमें यदि इस काबिल बनाया है कि हम कुछ कर सकते हैं तो हमें अवश्य ही करना चाहिए। ये धन दौलत, ये जायदाद, जमीन
सब यहीं रह जाएगी, साथ जाएगा तो केवल परोपकार जाएगा और उसी से प्रसन्नता प्राप्त होती है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रसन्नता किसी की गुलाम नहीं है। प्रसन्नता जब आती है तो बिन बुलाए आती है, बिना समय के आती है, और जब आती है तो शरीर का रोम रोम पुलकित हो उठता है, आत्मा पुलकित हो उठती है। उस दिन का दिन बड़ा ही सुनहरा दिन होता है। तो मित्रों, आज बस इतना ही। कल फिर इसी समय एक नए प्रसंग के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम, जय हनुमान।